हेलो बच्चों, आज नया चैप्टर तो नया नहीं है, पुराना ही है। एक्सरसाइज 3B ICSE सेलेना 9th क्लास का है, जिसमें हॉट टाइप का क्वेश्चन। हॉट टाइप का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब इस क्वेश्चन में आपको विशेष रूप से सोचना हो। ICSE का तो हर प्रॉब्लम ऐसे विशेष रूप से सोचना होता है, और आप लोग सोचने लायक भी हो गए। देख लीजिए, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम is rupees 54.40 for 2 years at 8% per annum. Find the sum. ये जो दिया हुआ दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, किसका किसका डिफरेंस दिया हुआ? CI एंड SI। टाइमिंग दिया हुआ 2 इयर्स और रेट दिया हुआ इतना। हमको सम निकालना। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो अमाउंट हम किसी से उधार पैसा लेते हैं उसी को बोलते हैं सम। तो हम लोग को जनरली बहुत सारे लोग अपने अपने टेक्निक से बनाते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका बना देते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट तरीका बनाते हैं कि बड़ा तरीका होता है, ये आप ही डिसाइड कीजिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है उसके ट्विस्टिंग के हिसाब से हम करते हैं, और इस तरह से बनाने से होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का कितना भी हार्ड लैंग्वेज क्यों ना होगा, जैसे जैसे लैंग्वेज दिया रहता है उस लैंग्वेज को अगर आप मैथमेटिक्स के रूप में उतार देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस मैथ को निश्चित रूप से बना लीजिएगा। उसमें आप गलती होने की संभावना कम रहता है, और ऐसे स्थिति में ब्रेन भी ज्यादा एक्सपेंड करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, इसलिए वो ज्यादा अस्थायी तौर पर रहता है, बहुत परमानेंट टाइप का होता है, जल्दी भूलिएगा नहीं। तो हम तो कोशिश यही करेंगे किसी तरह के टेक्निक ज्यादा यूज करें। देखिए, लेट द सम बराबर रुपीज P मान लेते हैं, प्रिंसिपल है। तो हम लोग को इसमें दो चीज बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल तरीके से दोनों को पहले निकाल दीजिए, जैसे भी आप निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। SI बराबर होता है PRT/100। चलिए, प्रिंसिपल तो हम P मान ही चुके हैं, रेट हमारा कितना 8% और टाइम 2 इयर्स है, लिख देते हैं 100, काट दीजिए 2 और ये 25, ये हो गया 4P/25। ये मेरा हमारा SI हो गया, एक निकाल दिया। अब देखिए CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 प्लस रेट बटे 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। चलिए इसको डाल दीजिए, प्रिंसिपल तो मेरा P ही है, 1 प्लस रेट 8% है, 100 है, टाइम 2 इयर्स है, और P है। चलिए काटते हैं, 2 4 जा 25। तो यहाँ पर हमारा हो गया P × 1 प्लस 2/25 का पावर 2 माइनस P। अगर इसको सोल्व करेंगे तो P ये हो जाएगा 25 + 2 यानी 27/25 का स्क्वायर माइनस P। 27 × 27 दो बार करेंगे तो आपको P × कितना आ जाएगा, अगर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 729 आएगा, 729, और नीचे 25 करेगा 625 आएगा, और माइनस P है। इसको करेंगे तो 729P - 625P बटे 625, यानी हम लोग को घटाने के बाद आएगा जितना 401P/625। ये मेरा CI हो गया। देखिए, CI हम लोग को पता हो गया, ये मेरा SI पता हो गया, ये दोनों चीज पता हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ CI। देखिए, एक ही टाइम और एक ही रेट रहेगा, कंडीशन एक ही रहेगा, और इसी स्थिति में अगर आप निकालते हैं, क्या चीज निकालते हैं कि CI और SI का डिफरेंस निकालना, तो ऐसी परिस्थिति में CI इज ऑलवेज ग्रेटर देन SI, यानी CI - SI हम लोग करेंगे। ठीक है, CI - SI करेंगे। तो हम लोग को CI कितना निकल के आया, देख लीजिए 104P/625 माइनस कर देते हैं कितना, देखिए 4P/25 आ रहा है, देख लीजिए लिखा हुआ। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको एलसीएम निकालिएगा तो 625 आ जाएगा, यहाँ पर तो कट जाएगा, तो 105 माइनस 2500, अगर हमको 25 आ जाएगा, 625 घटेगा 25 - 100 यानी 100P, यानी घटा करके कितना आ गया 4P/625। ये आपका डिफरेंस आ गया, और क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिएगा तो ये डिफरेंसेस जो है इसके बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5440 × 4P/625, यानी P का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 625 × 54.40/4।
अब इसको आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको हटा दीजिएगा तो जीरो चले जाएगा नीचे, कट फट कर दीजिए कितना 625 इंटू 544 बट्टे 4 इंटू 10, इसको काटिए और छोटा कर दिए, कितने बार में करते 2 5 जा, और इसको 5 से काटेंगे तो 1 5 10 25 125 बार में कटिए, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना होगा 2 2 4 7 2 14 2 272, इस 4 से कटेगा, देख लीजिए 6 24 6 24 3 8 32 68, यानी हम लोग को कितना 68 गुने 125। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद शायद 8500 रुपीज आपका सम आ गया। प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल आपका निकल करके आ गया, आपका रुपीज जितना लगा देते हैं, ये आपका प्रिंसिपल फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन 2 गिवन है कि a sum of money invested at CI compound interest amount to rupees 19360 in 2 years and rupees 23,425.60 in 4 years. Find the rate percent and original sum. क्वेश्चन बोल रहा है कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक 2 साल के लिए अमाउंट कितना हो जाता है और 4 साल के लिए अमाउंट कितना हो जाता है, तो कहता है दोनों का रेट कितना रहा होगा और वो सम कितना है। दोनों अलग अलग चीजें, 2 अमाउंट है 2 टाइम है, लेकिन रेट और सम दोनों सेम ही है। तो रेट तो हम आर से डिनोट करते हैं, इसलिए लेट वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू आर है, सॉरी अमाउंट तो गिवन ही है, रेट इज इक्वल टू आर, और सम जो है पी मांगते तो पी ही मांग के चलेंगे, डायरेक्ट उसको हम लोग करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म में जो हम लोग फर्स्ट अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट ही लिखेंगे, अमाउंट 1 1 2 करके भी लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे ही आप कीजिए, अपने मन से कोई दिमाग मत लगाइए, अपने दिमाग ज्यादा लगाइएगा गड़बड़ा जाएगा। चलिए देखिए इसका अमाउंट कितना 9360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना दिया वो नहीं मालूम है, और टाइम पहला के लिए 2 वर्ष दे दिया है तो 2 लिख देते हैं। इसको क्या कर दीजिए, इसको p के बाहर कर देते हैं तो 19360 बटे p इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। सेकेंड अमाउंट के लिए अगेन अमाउंट बराबर कितना है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट तो वही रहेगा, और टाइम में मेरा यहाँ कितना दिया हुआ देखिए 4 इयर्स दिया हुआ था, हम यहाँ 4 केवल कर देते हैं। और इसका अमाउंट के जगह पर कितना वैल्यू दिया हुआ देख लीजिए, अमाउंट के जगह पर वैल्यू दिया हुआ है 23,425.60 बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 4। ठीक है, अब इसको p को नीचे ले आएंगे तो इसी की तरह से आएगा 23,425.60 बटे p बराबर दिया हुआ 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 4। इसको सेकंड इक्वेशन बना दीजिए। अब इन दोनों में से देखिए ये दोनों एक तरफ एक जैसा है, इसको हम छोटा कर सकते हैं कट करने के लिए, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी हम इसको ऊपर कर देंगे तो कितना 23,425.60 बटे p, और फिर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 19360 बटे p, यहाँ बीच में बराबर तो क्या ऊपर चला जाएगा 1 प्लस r बटे 100 का पावर 4, और फिर बटा में 1 प्लस r बटे 100 का पावर 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, इसका p से p खत्म हो जाएगा। फाइनली हम लोग के पास जो रिजल्ट आएगा 23,425.60 बटे 19360, और इधर 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, 2 से 2 कट गया तो 2 बच गया 1, यानी 1 प्लस r का पावर 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का सॉल्यूशन हो रहा है। अब क्या कीजिए कि इसको जितना आप काट सकते हैं, इसको डेसिमल्स को हटाइए,
डेसिमल हटा देंगे तो हमको फ्रेश क्या होगा 2 3 4 2 5 6, एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए तो 6 केवल रह जाएगा 19360 और एक जीरो इसका डबल जीरो और इधर कर दीजिए 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2 हम लोग कर दिए। ठीक है, अब इसका सिर्फ कटिंग वगैरह करना, ठीक से काट करना है। आप इसको यहाँ से लाइए, इसको कट करेंगे। जैसे इसको काटिए, पहले यहाँ पर एक और फ्रेश लिख देते हैं 2 3 4 2 5 6 बटे में लिखा 19360 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2। इधर का कोई डिस्टर्ब मत कीजिए और रहने दीजिए और रहने दीजिए। ऊपर काटेंगे तो आ जाएगा 117,128 बटे में नीचे में आ जाएगा 9680। आप इसको और कट कर दीजिएगा, पूरा कटिए। कितना है 3 दूनी 6 और 2 दूनी 5, 96800। इस तरह से इसका दशमलव पहले 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे और इधर जो बचेगा 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2। इसको और कट कीजिएगा। फाइनली अगर कट करते हैं या इतना ही हम छोड़ देते हैं, अगर करते हैं तो 5856 4 बटे नीचे कट करके आ जाएगा आपका 48400। कटिए, केवल काटना है, आप कुछ हम कर नहीं रहे हैं, खाली कट कर रहे हैं। इसको करिएगा तब आ जाएगा कि 58564 बटे 48400 का इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इधर बचे 1 बटे r बटे 100। ये हो गया। इसका जब निकालिएगा तो आपका जो निकल के आएगा 242 और नीचे जो आएगा कितना हमारा आएगा, जो निकल करके आएगा वो 220 22 का होता है तो 2 जीरो तो 1 जीरो आ जाएगा 1 प्लस रेट बटे 100। अब इसको कट वगैरह भी कर सकते हैं। इसको काटिएगा तो कितना 1 1 0 1 2 1, यानी इधर भी आइए कट कर दिया तो 121 बटे 110 माइनस 1 बराबर r बटे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 121 माइनस 110 बटे 110 बराबर r बटे 10। ऊपर में घटेगा तो कितना हो गया 11 आ जाएगा 11 बटे 110 r बटे 110 कितना है नीचे 100 है, r बटे 100 है तो r बटे 100 लिखिएगा। जीरो वगैरह छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कट गया 11 से 11 कट गया, इसीलिए r का जो वैल्यू निकल के आएगा मेरा कितना है 10%। ये r का वैल्यू हो गया, r का वैल्यू हो गया। अब r का वैल्यू हो गया तो किसी भी वन में हमको क्या निकालना, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए किसी भी छोटा वाला इक्वेशन फर्स्ट वगैरह या कोई वगैरह इक्वेशन में आप डाल दीजिए, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में डाल देते हैं, ये कितना है 19360 बटे p इसके अंदर है, ये है यहाँ हो गया 1 प्लस रेट 10 बटे 100 का पावर 2 दे रहा है, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 11 बटे 10 का पावर 2 मतलब 121 बटे 100। इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया, इसीलिए p का वैल्यू हम लोग को जो वैल्यू निकल के आएगा 1 बराबर 19360 गुने 100 हो जाएगा क्रॉस करने पर, और नीचे जो मेरा आएगा 121 आ गया, 121 आ गया। ठीक है, अब इसको आप काटिएगा तो आपका कट जाएगा जाकर के 1600 160 160 इंटू 100 करीब 16,000 रुपीज हट गए देख लीजिए। इस तरह से जो मेरा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹16,000, ये मेरा सम हो गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन से दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है
सम ऑफ मनी, कुछ पैसा उधार लिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कुछ रेट भी है जो बोल रहा है कि बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। मतलब जो हम पैसा लेते हैं उसको अगर 8 साल तक उसके हम छोड़ दें तो वो पैसा का 3 टाइम्स होगा, 3 गुना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर कहता है कि अगर बताइए कि ऐसा कितने वर्ष के लिए उसके पास हम छोड़ दें वही पैसा मेरा 27 यानी 27 टाइम्स हो जाए, यानी जितना पैसा दिए हम उसका 27 गुना हमको बढ़ के मिलना चाहिए। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंडीशन भी वही है, पैसा भी वही है। कितना वक्त में हमको 27 गुना पैसा चाहिए, तो सोच लीजिए कितना वक्त के लिए। जैसे ये म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा इस तरह का इन्वेस्ट होता है कि, या LIC वगैरह में पैसा इन्वेस्ट होता है कि आपको इतना साल के लिए लगा दीजिए और आपको इतना दिन में मेच्योरिटी के टाइप का मिलेगा, तो उसी तरह का कंडीशन है इसमें। तो देखिए ये जब इटसेल्फ का 3 टाइम्स 4 टाइम्स करेगा तो ये ऑटोमेटिकली फाइनल अमाउंट की बात कर रहा है। तो फाइनल अमाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अमाउंट का मतलब ये होता है कि वो हमको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल का, यानी लास्ट रकम में निकालना है। तो हम लोग को प्रिंसिपल हम लोग को तो P रहेगा ही, अमाउंट हो गया, अमाउंट बराबर हम लोग को 3P हो जाएगा, 3P और प्रिंसिपल इज इक्वल टू P अगर हम लोग लेट करते हैं तो अमाउंट का फार्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। और अगर हम लोग प्रिंसिपल कितना है 3P हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर P हो गया 1 प्लस रेट, तो हमको नहीं पूछ रहा है कितना रेट है तो रेट निकाल देते हैं। ये पहला 8 साल के लिए दे रहा है, निकाल देते हैं। तो ये P से P खत्म हो गया, तो हमको फाइनली क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 8। इसको फर्स्ट मान लीजिए, काम करेगा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है अगेन वो कहता है 3 टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स चाहिए, इधर 27P हो जाएगा, इधर P ही रहेगा, 1 प्लस रेट रहेगा, और ये टाइम नहीं पूछ रहा था, n ही रहेगा टाइम के रूप में। ये P से P खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया 27 और यहाँ बच गया 1 प्लस रेट बटे 100। ये हम लोग को n है, ये दूसरा इक्वेशन है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों को ऐसा न इस तरह का पूरा मिल रहा है न इस तरह का पूरा मिल रहा है, तो हम क्या करें, करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इसको 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 1 का पावर n हो गया। अब देखिए 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू हम डाल देते हैं 1 प्लस रेट 100 का पावर 8 और इसका पावर 3, यानी बड़े ब्रैकेट दे करके अगर हम इसको ऐसे 3 कर दें तो इसको हमको 27 का वैल्यू डाला गया, और इधर जितना 1 प्लस रेट बटे 100, बस यहाँ पर केवल यही दो सोच था, बस ये सोच होने के बाद खत्म हो गया। अब इधर क्या हो गया 1 प्लस रेट बटे 100, और ये पावर का पावर होता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, ये एक्सपोनेंट का रूल है। अब देखिए 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर है। देखिए इस तरह का ऐसा सोचने के प्रति कारण यह था कि कोई चीज मिल नहीं रहा था, मैच नहीं कर रहा था, कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं रहा था। तो हम लोग यही सोचते हैं पावर वाला में बनाने के समय में, अगर पावर के रूप में रहता है कोई मैथमेटिक्स तो दिमाग में 2 बात चलते रहता है, या तो किसी तरह से उसका पावर बराबर कर दीजिए या फिर किसी तरह से उसका बेस बराबर कर दीजिए। दोनों कंडीशन देखने से आपको बेस ही बराबर होने वाला चांस ज्यादा लग रहा था, तो बेस दोनों का बराबर हो गया तो पावर बराबर लिख लीजिए। इसलिए हम लोग को क्या लिख लीजिए n बराबर 24 आ गया। देखिए बेस तो बराबर है, ईयर्स है तो ईयर्स लग गया। इस तरह से हमको जो है ये 24 ईयर्स के लिए अगर ये पैसा को छोड़ दिया जाए तो आपका जो पैसा है वो 27 गुना बढ़ जाएगा। On what sum of money will compound interest for 2 years be the same as SI simple interest on ₹943 for 10 years? Both the rate of interest 5%। यानी बोल रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। दोनों का जो हम लोग को इसमें जो सम का इस्तेमाल किया गया है वो सेम ही है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालना है, और व्हाट सम निकालना है, अमाउंट हम लोग को नहीं निकालना है। ये जो हम लोग को वैल्यू दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सही पहले निकालते हैं, SI इक्वल टू PRT बटे 100।
देखिए ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स बी सेम एज एस आई ऑन रुपीज इतना। एस आई के लिए हम लोग को ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है 9430 इंटू रेट कितना दे रहा है 5% दे रहा है और ये कितने वक्त के लिए 10 साल के लिए है। तो हम लोग इसको निकालते 20 से 20 खत्म हो गया 943 इंटू 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 943 इंटू 25 तो 4715 यानी 5 के 15 5 के 21 और 25 2 47 इतना रुपया हमको ऐसा निकल गया। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट सम नहीं है मालूम तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर टाइम कितना ये 2 साल के बोल रहा है माइनस p कर दी। ये डायरेक्ट अमाउंट निकालने p करते हैं तो दिक्कत होता है इसलिए यहाँ पर शो कर देते हैं किन्हीं को दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग को इसमें जो गिवन है दे दीजिए प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ 5% सेम दिया हुआ है टाइम दिया हुआ 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल इसको काट दीजिए तो कितना होगा 20। तो फाइनली ये कट करके 20 एक 21 यानी p इक्वल टू 21/20 का पावर 2 माइनस p। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 441p बटे 400 माइनस p। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 441p माइनस 400p और बटे में 400 यानी अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा 41p बराबर 400। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और वो मेरा क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो बोल क्या रहा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स बी सेम यानी दोनों को सेम बोल रहा है। इसका 2 साल का कंपाउंड और 10 साल का ऐसा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन को इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि लिखे कि हमको थोड़ा याद रहता है। जो इसको पढ़ते हैं तो आधा काम करने के बाद फिर क्या करना है तो क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलेगा इसलिए पढ़ते रहते हैं। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 41p बटे 400 इक्वल टू 4715 ठीक है 4715। अगर हम लोग निकालेंगे तो 41p इज इक्वल टू 4715 गुने 400 p का वैल्यू निकाल दिए 4715 गुने 400 बटे 41। अब इसको आप कट कर दीजिए। आप इसको आप कट कीजिएगा तो कितना वैल्यू कटेगा शायद कटेगा 115 यानी हम लोग को प्रिंसिपल इक्वल टू 115 इंटू 400। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1145 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,520,000 यानी करीब नहीं टोटल 46,000 हमारे पास आता है। यानी सम जो हो गया वो आता है ₹46,000 ये सम मेरा निकल करके आता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग के लिए सम चाहिए 46,000 रुपया उधार लेगा तब जा करके हम लोग को इतना है जो इतना रुपया का मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट जो निकल करके आया 47,000 रुपया उतना प्राप्त करने के लिए मतलब मोटी तौर पर अगर समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिला 4,715 रुपया उतना इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए 2 ही साल में अगर हमको उतना इंटरेस्ट चाहिए तो आपको 46,000 रुपये किसी को कर्ज देना होगा या किसी से लेना होगा जो भी समझिए। अगर देना है तो इतना कमाइए अगर लेना है तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। Kunal and Anand each lent the same sum of money for 2 years at 5% at SI and compound interest respectively. Anand received ₹15 more than Kunal. Find the amount of money lent by each and the interest received. आनंद और कुणाल दो व्यक्ति हैं, दो लड़का है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है 2 इयर्स के लिए, लेकिन एक एसआई कंडीशन पर ले रहा है और एक सीआई कंडीशन पर ले रहा है। देखिए पहले एसआई है तो पहला वाला के लिए एसआई होगा किसके लिए कुणाल के लिए, और दूसरा वाला आनंद के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सम ऑफ द मनी जो है सेम है, यानी अगर पी मानेंगे तो दोनों में पी यूज होगा, लेकिन इन दोनों में जो रिसीव होता है क्या रिसीव होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो रिसीव होता है आनंद रिसीव
15 मोर देन कुणाल, यानी कुणाल जितना भी लाया हुआ उसमें से 15 रुपया ज्यादा आनंद को मिलता है। तो ये कंडीशन, यही कंडीशन हम लोग को दोनों को इक्वेट करने में मदद करेगा। और ऐसी स्थिति में बताना है कि आखिर दोनों को जो अमाउंट ऑफ मनी जो है रेट कितना लिया था, मतलब एक निकलेगा तो दोनों का हो जाएगा, और उन दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, लेकिन कितना अलग अलग होगा, जितना भी आएगा उसमें से एक का जितना है उससे 15 ज्यादा या 15 कम दूसरे का होगा, यही होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसमें दो व्यक्ति है, पहला इसमें रिस्पेक्टिवली देखिए, पहले कुणाल दिया है तो ऐसा ही कुणाल के लिए निकलेगा, आनंद के लिए निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसको गलत आगे पीछे कर देते हैं तो ये कंडीशन अगर बैठाइएगा तो आपका आंसर जो है ना वेरी कर जाएगा। तो लिखिए एस आई फॉर कुणाल, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय कुणाल, कुणाल है तो हम कुणाल ही लिख देते हैं। कुणाल इज इक्वल टू निकल के आएगा PRT/100। चलिए इसका प्रिंसिपल तो P ही रहेगा। रेट कितना दिया हुआ 5% दिया हुआ। टाइम कितने वर्ष के लिए दोनों लिए हैं, दोनों का टाइमिंग 2 ईयर है बटे 100। ये हो गया 5 × 10 यानी P × 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो हमको P/100 जो है ये रिसीव कौन कर रहा है, कुणाल कर रहा है। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय कौन है, आनंद, आनंद को निकालिए। तो इसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो जानते हैं, P × 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n माइनस P। अब हम लोग P तो P ही रहेगा, 1 प्लस रेट 5 है 10, n के जगह पर 2 डाल दीजिए, 2 है ना, तो 2 माइनस P ही रहेगा। आप इसको कट कीजिए, 21 हो जाएगा, 20 × 25 100, यानी ऊपर में हो गया P × 1 प्लस 1 बटे 20 जिसको लिखते हैं का पावर 2 माइनस P। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, P × सीधे 21 का कर देते हैं, कितना होगा 441 बटे 400 और ये माइनस P। अगर इसको सॉल्व करेगा तो हमको निकल कर जाएगा कितना, 441 P माइनस 400 P और बटे में आ जाइए 400, मतलब 41 P बटे 400। ये जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया, आनंद का निकल के, ध्यान दीजिए आनंद का। अब यहाँ से आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे सवाल हमको घुमाएगा, क्या बोल रहा है, आनंद रिसीव, आनंद कौन है पहले ये लिख दीजिए, आनंद, आनंद वाला ये है, तो आनंद वाला लिख देते हैं 41 P बटे 400, बीच में बराबर का साइन देते हैं। क्या लिखा हुआ, आनंद रिसीव 15 मोर देन कुणाल, यानी कुणाल से जितना मिलता है उससे 15 ज्यादा इसको मिलता है। कुणाल वाला यहाँ लिख कर उसमें 15 जोड़ दीजिए, तो कुणाल वाला कितना है P बटे 10 और ये प्लस 15 जोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको हम ले आते हैं इधर, P वाले को इधर ले आते हैं, 41 P बटे 400 माइनस P बटे 10 और इधर हो गया 15। इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 400 हो जाएगा, इसको हो गया 41 P और ये कटेगा तो 40 बार में आ जाएगा, तो 40 P आ जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। आप इसको कट करेंगे तो कितना, खाली ऊपर में P बटे 400 बराबर 15। अब इसका मतलब P का वैल्यू हम लोग को निकल के कितना आ गया, 400 × 15 यानी 15 × 4 = 60 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, यानी हम लोग को जो सम हो गया, सम ऑफ मनी, वो सम ऑफ मनी कितना आ गया, सम ऑफ मनी जो हो गया दोनों को, सम ऑफ मनी जो होगा, सम ऑफ मनी दोनों का हम लोगों का मनी बराबर ₹6000, ये दोनों का हो गया। ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि दोनों का फाइंड द अमाउंट लेट इच बाई, अरे इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट हम लोग को, कुणाल का इंटरेस्ट, एस आई फॉर कुणाल, किसका है, कुणाल का, तो केवल वैल्यू लास्ट में डाल दीजिए, P बटे 10 लिखा हुआ है, तो P का वैल्यू कितना है 6000 बटे 10 कर दीजिए, तो हमको 600 रुपया कुणाल रिसीव करेगा। दूसरा 15 चाहते हैं 615 ऑटोमेटिकली निकालेंगे तो आ जाएगा। देखिए CI फॉर आनंद, क्योंकि एक दूसरे में क्या बोला था, 15 का डिफरेंस पहले भी बोले थे, तो इसका कितना निकल के आएगा, इंटरेस्ट लास्ट वाला केवल हम लोग यूज करेंगे। देखिए 41
41p/400। चलिए 41 इंटू 6000 प्रिंसिपल है बटे 400। 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए और 15 चौके 60 खत्म कर दीजिए। इसको कर दीजिए 41 गुने 15। देखिए गुना करके हम यहीं पर दिखा देते हैं। ये हो गया 5 और 20 1 4 कितना हो गया 516 आगे ना 615 एक दूसरे का बराबर में आ गया। देख लीजिए simple interest on a sum of money for 2 years at 4% is ₹450. Find the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years. एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ इसका रेट और टाइमिंग में दिया हुआ उससे हमको प्रिंसिपल निकल जाएगा क्योंकि दिया पीआरटी में 4 चीज दिया रहता है 3 चीज अगर 4 चीज का फॉर्मूला होता है 3 चीज गिवन होता है तो एक निकल जाता है। तो जो निकलेगा सम निकलेगा वही सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बाकी सारा चीज उसका सेम बोलता है रेट भी सेम है टाइम भी सेम है तो हमको पहले वही निकालना है। तो चलिए देखते हैं निकालते हैं क्या निकालना है। एसआई निकालेंगे तो हम लोग को PRT/100 प्रिंसिपल इंसुलेटरी टू टाइम यानी प्रिंसिपल तो हमको है नहीं रेट दिया हुआ 4% और टाइम दिया हुआ 200 और 1900 और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 450 तो इधर ही लिख देते हैं। देखिए ये कट गया 25 400 अब नहीं कटता है तो हमको लिख देंगे इसको अगर हटाएंगे तो हमको 2p बराबर आ जाएगा 450 गुने 25 यानी p का वैल्यू हम लोग को क्या निकाल के 450 गुने 25 बटे 2 कर दीजिए। इसको काट दीजिए 2 दूना 4 2 दूना 4 5 दूना 10 यानी 225 गुने 25 यानी आप हमको प्रिंसिपल इसको दोनों को अगर गुना करते हैं कितना आएगा 225 गुने 25 करते हैं तो 5625 इसको गुना करिए 5625 आदत पड़ा होगा हम लोगों का 5625 ये मेरा हमारा सम हो गया। अब इसी सम पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ करना नहीं है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देना है। तो CI का फार्मूला जैसे कि जानते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट हमारा क्या होता है प्रिंसिपल यानी 5625 1 प्लस रेट यानी 4% और टाइम यानी 2 साल माइनस प्रिंसिपल यानी 5625। देखिए ये कट गया 25 बार में। आप इसको 5625 इसको करेंगे तो यहाँ 1 + 1/25 का पावर 2 माइनस 5625 इसको हो जाएगा 26/25 का पावर 2 माइनस 5625। ठीक है अब इसको गुना करिए कितना आएगा 5625 गुने 26 गुने 26 और बटे इधर कर दीजिए कितना 25 गुने 25 इंटू 25 माइनस 5625। अब इसको 8 लिखिए इसको कट वगैरह करना है तो काटिए इसको कटेगा कितना बार में कटिएगा 25 से कटिएगा तो 25 से कटिएगा 225 बार में ये कटिएगा 225 और ये कटिएगा 25 नंबर 225 यानी आपको फाइनली कितना हो गया 26 गुने 9 माइनस आएगा 5625 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6084 आ जाएगा 6084 6 × 36 6 9 × 54 माइनस 5625। अब इसको घटा दीजिए इसको घटाने के बाद जो भी आएगा कितना आएगा आ गया 459 यानी हम लोगों का जो रुपीज आ गया यही हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। Simple interest on certain sum of money for 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 228. Find the sum. सम कितना है मालूम नहीं लेकिन ये जो बोल रहा है एक्सीड बढ़ जाना एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना 4 साल के लिए 4% के रेट के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है
और 3 साल के लिए 5% रेट के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है वो दोनों में डिफरेंस जो है 228 रुपये का है। तो इस स्थिति में कितना पैसा उधार लिया होगा कि दोनों का जो इंटरेस्ट बने तो इतना का अंतर जाए, इतना का हम लोग को डिफरेंशियल हो जाए, कैसे होगा, क्या करना होगा जैसे। तो हम सबसे पहले तो काम यही करेंगे कि दोनों का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। एक बात हमेशा बार बार बोलते थे कि जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है, लेकिन ये किस परिस्थिति में बोले ये बात को समझ लीजिए। अगर सम भी सेम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहे, टाइम भी सेम रहे, यानी सब चीज़ सेम रहता है, और इस स्थिति में जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कहता है वो हम 10 साल के लिए दिए हैं, एक 21 साल के लिए दिए हैं, और बताइए कि वो सिंपल इंटरेस्ट से दिया है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से दिए, तो कब सेम होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कंडीशन दोनों को अलग अलग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है। इस क्वेश्चन में जो एक सीट दे दिया है, तो देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 4 साल के लिए, ये दिया है 3 साल के लिए दिया है। तो नेचुरली इसका कंडीशन देखने से, कंडीशन से पता चलता है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है और कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा है, कम आएगा, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल रेट 100, प्रिंसिपल रेट 100 हम लोग को कुछ दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल नहीं दिया और रेट दिया हुआ 4% और टाइम दिया हुआ 4%, बटे 100 काट दीजिए तो 25, यानी हम लोग को 4p/25 जो निकल करके आया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट में प्रिंसिपल भी गिवन है 1/, रेट इसका कितना है 5% है, और टाइम कितना है 3 साल है। प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, कितना 20/100, यानी हम लोगों को जो आएगा प्रिंसिपल ये हो जाएगा जगह 1 + 1/20 का पावर 3। ऐसा बहुत बार बनाया, डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा तो गलती मतलब आप समझ जाइएगा। प्रिंसिपल इसको लिख सकते हैं 21 गुने 21 गुने 21, 3 बार पावर दिया तो 3 बार लिख दिए, अब 20 गुने 20 गुने 20 ये लिख दिए। अब माइनस प्रिंसिपल, इसको हम लोग को गुना करते हैं 21 गुने 21 गुने 21, अगर करिएगा तब तो गुना करके आएगा 9261, कितना आएगा 9261 पी ऊपर हो जाएगा, नीचे करके 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8000 आ जाएगा माइनस पी। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 9261 पी माइनस 8000 पी, और नीचे मेरा 8000 हो ही गया। इसको घटाएंगे तो आएगा 1261 पी बटे 8000। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, देख लीजिए ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है, एक लाइन खाली 1 मिनट के लिए दिमाग बैठा करके सोच लीजिए, उसके बाद खाली कैलकुलेशन करना था। ये जब एक दूसरे को कंपैरिजन करना रहता है ना कि कौन किस में बड़ा है छोटा है, गुना करना है भागा करना है, ये यूनिक चीज़ होता है, उसको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। जब क्वेश्चन पढ़ करके एक लाइन यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बोल जाइए, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते नहीं। क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट सम पर एक्सीड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा हो रहा है। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 to 8। एक्सीड का मतलब बढ़ना होता है, इसका पता कैसे चलेगा, दोनों को घटाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको हम लोग लिख दीजिए 4p/25 माइनस 1261p बटे 8000। अब इसको 2 to 8, अब इसको खाली कैलकुलेशन करते चले जाइए, इन दोनों का आंसर निकालिएगा तो 8000 आएगा। अब इसको आप डिवाइड करिएगा, कट कीजिएगा तो कटने के बाद आएगा 280p माइनस ये तो 1261p, इधर 2 to 8, ठीक है। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आपको आएगा इसमें से 1 जाएगा 9, और यहाँ बच गया ये हर जगह 7 में से 6 जाएगा 1, बाकी तो सब बराबर ही है। और ये 8 से इस तरह गुना कर दीजिए तो 8000, ये 0 6 नहीं है, इंटू 2 to 8। अब आ जाइए इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, यानी p का वैल्यू हम लोगों को जो निकल करके आएगा 8000 इंटू 2 to 8, और बटा में हमारा कितना है 19। अब इसको डिवाइड करिए,
कितना से डिवाइड कीजिएगा, 19 से 2 में काटिएगा तो आपको 12 बार में कट हो जाएगा, 12 नंबर कट होता है, सेकेंड 12 बार में। अब इसको कर दीजिए 8000 12 करके 12 96, यानी कितना हो 96 तो 3 व 0, यानी ये जो प्रिंसिपल हिस्सा जो है मेरा वो इतना रुपया का होगा। आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। Compound interest on certain sum of money at 5% per annum for 2 years is rupees 246. Calculate the simple interest on the same sum for 3 years at 6% per annum. कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, उससे प्रिंसिपल निकाली और उसके बाद दूसरे के लिए हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन कुछ पलट दिया, पहली बार में दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, उससे मतलब प्रिंसिपल निकालिए, रकम कितना है, और उसके बाद उसे एसआई निकालना है। तो हम लोग चलते हैं जैसा जैसा क्वेश्चन, हम अपने मर्जी से कोई दिमाग नहीं लगाते, एक बात ध्यान दीजिएगा और आप नहीं लगाइए। अगर क्वेश्चन जो लिखेगा वही काम कीजिएगा, अगर क्वेश्चन गलत आंसर गलत, आप आंसर मिलाने के फेरा में मत रहिएगा कभी। लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को एक्सरसाइज करते हैं ताकि शरीर हमारा मजबूत हो। तो ये एक तरह का जो मैथमेटिक्स होता है वो ब्रेन एक्सरसाइज होता है। जिस व्यक्ति का ज़्यादा बड़ा मतलब बॉडी का जो जिम में जाकर के करता है तो उसका बॉडी हटा कटा हो जाता है, और जो जाकर के मैथमेटिक्स का जबरदस्त प्रैक्टिस करता है, ओलंपियाड प्रैक्टिस करता है, एनटीएससी का प्रैक्टिस करता है, आईएमओ का करता है, आईएसओ का करता है, सेलिना का करता है, सीबीएसई का बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारे बुक, तो सब का करता है, उसका ब्रेन यूनिक होता है, कहते हैं ना रेशियो है सबका, वो मतलब उसका लेवल अलग होता है। तो आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर कुछ नहीं, हमारा काम है पढ़ाना, हम सड़क की तरह है, रास्ता की तरह, हम बच्चे अड़ करके चले जाइए, आगे बढ़ जाइएगा, डॉक्टर इंजीनियर बड़ा साइंटिस्ट बनिए, हम यहीं के यहीं रहने वाले हैं। लेकिन हम लोग का तरीका टेक्निक, कुछ लोग हंस करके ये पूरा जोकिंग कर करके जो पढ़ाते हैं ना, पता नहीं कैसे लोग पसंद करते हैं। पढ़ाई का हंसी मजाक से तो खुशो खुश दूरी रहता है, कैसे कैसे कहते हैं कि इंजॉय करके पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए, यहाँ खेल हो रहा है, गेम हो रहा है, यहाँ तो कहता है कि ब्रेन को जितना शांत रख के करिएगा तो बढ़िया बढ़िया सोचिएगा। कभी देखें हमको अब्दुल कलाम साहब तो कभी हम हंसते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन वो सीरियस रहते थे, हमेशा सोचते रहते थे, लगता है कि सोए हुए तब उनका ब्रेन एक्टिव रहता था। और हम लोग कहते हैं कि खूब हंस हंस कर जो पढ़ाई कर करके पढ़ाते रहते हैं, ये सब हम लोग से नहीं होता। और मतलब अपना अपना सोच है, हम केमिकल डेमोक्रेसी की कंट्री है, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब एक सीमा तक पहुंचेगा, आपके पास अनुभव आने लगेगा ना, तो आपको खुद ऐसा महसूस होने लगेगा कि बात में तो सही है कि जो चीज़ जितना दिमाग शांत रह करके किया जा सकता है वो चंचलता से नहीं कर सकते। चंचलता का मतलब एक्टिविटी टाइप का काम कर रहे हैं तो दूसरा काम होता है, ये सब नहीं होता कि कोई बड़ा चीज़ आप कर पाइएगा, दिमाग की मदद से नहीं कर पाइएगा। चलिए सी आई निकालते हैं। सी आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n माइनस पी। चलिए प्रिंसिपल तो गिवन है नहीं, प्रिंसिपल ही रहने देते हैं, 1 प्लस रेट इसका दिया हुआ कितना 5% दिया हुआ, चलिए लिख देते हैं, टाइम दिया 2% बी, और ये जो दिया हुआ 246 दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट ही गिवन है बस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, तो ऊपर में p इंटू 21 बटे 20 का पावर 2 माइनस p, और इधर होगा 246, इधर आप कर दीजिए तो ये हो गया 441 p बटे 400 माइनस p बराबर 246। आगे आगे एरो दे दीजिए, 2 को बराबर कभी नहीं पड़ता, इम्प्लाई 2 होता, मतलब इसके बाद आगे हम बढ़ा रहे हैं। ये हो गया 441p माइनस 400p बटे बराबर 246, 41p बराबर हम लोग करेंगे क्रॉस का 246 गुने 400, इसीलिए p का वैल्यू अगर हम लोग का निकल करके आएगा 246 इंटू 400 और बटे ये कर दिए 41, देखिए 6 बार में कट जा रहा है, इसको करेंगे 6 4 2400 रुपया, यानी जो हमको सम ऑफ मनी हो गया वो इतना आ गया। अब इसी सम को हमको क्या करना है, सेम रेट दिया 6% और टाइम दिया 3 साल के लिए, हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, PRT बटे 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल मेरा यही होगा 2400 रुपया, और रेट बोल रहा है 6% और टाइम बोल रहा है 3 इयर्स के लिए, इसको 2 0 से कट कर दीजिए,
कट करने के बाद 24 गुने 18। अब इसको गुना करके जो भी आता है आप लिख दीजिए। कितना है 24 गुना इतना करिए 8 चौको 32, 3 8 दूना 16 19 4 2 कितना होगा 2 9 4 13 3 432 यानी रुपीज 432 जो मेरा होगा वो SI होगा। यही निकल करके आ गया। ये मल्टीप्लाई है, इसको साइड में रखिए। देखिए मल्टीप्लाई है। आप अगर चार चीज पर कंट्रोल कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, बोलने में तो लगता है कि जोड़ घटाव गुना भाग बच्चा का बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे मैथमेटिक्स में जोड़ घटाव गुना भाग ही रहता है। जो बच्चा इस कैलकुलेशन को टाइमिंग पर डिपेंड करता है, अगर टाइमिंग जिसका कम लगता है मतलब जल्दी कर देता है, वो उसका ब्रेन काफी तेज एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा करना जोड़े घटाव रहता है, वो भी मतलब फिर आता है उसका हाई लेवल का आता है कि कब कैसा बढ़ जाता है, तो उसी को खाली रोटेशन रहता है, फंडामेंटल साइड का प्लस माइनस का आगे पीछे क्या रहता है। A certain sum of money amount to rupees 23,400 in 3 years at a 10% per annum simple interest. Find the amount of the same sum in 2 years at a 10% per annum compound interest. ये अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन ये अमाउंट कैसे निकाला गया? सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से निकाला गया है। और हमको फिर अमाउंट निकालना है कुछ कंडीशन बदल करके, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से, मतलब कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगा करके उससे हमको अमाउंट निकालना है, और जो दिया हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट की मदद से हमको निकालना है। क्या चीज निकालना है? पहले सम निकालना है जो अमाउंट की है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर हो गया PRT बटे 100। चलिए प्रिंसिपल तो गिवन है नहीं, प्रिंसिपल रहेगा। रेट कितना दिया? 10% दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 3 इयर्स के लिए दिया हुआ 100। ये हो गया जाकर के 3P बटे 10, ये मेरा SI हो गया। तो अमाउंट हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में SI जोड़ दीजिए तो अमाउंट हो गया SI की मदद से। तो प्रिंसिपल तो P है, 3P बटे 10 यानी हम लोग को 13P बटे 10 ये जो मेरा हो गया अमाउंट हो गया। ठीक है, और ये अमाउंट किसके बराबर है? 23,400 के बराबर है। यानी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो 13P बटे 10 इक्वल टू 23400, यानी P का वैल्यू निकालेंगे तो 23400 इंटू 10 बटे 13। अब इसको आप काट वाट करें, जितना काट वगैरह करना है तो काटिएगा तो करीब करीब आएगा 8 या 24 18 पर 2 जीरो, यानी करीब करीब 18,000 रुपया। यानी जो प्रिंसिपल हो गया वो मेरा 18,000 रुपया ये आ गया। अब इसी सम के ऊपर आपको काम करना है, अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर रेट, चूंकि माइनस नहीं करना है, CI नहीं निकालना है, अमाउंट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फाइन, तो अमाउंट ही निकालना है। प्रिंसिपल काम कर जाएगा, सेम सम कर रहा था 18,000, 1 प्लस रेट कितना कर रहा 10% के लिए कर रहा, और टाइम जो है इसका 2 हिस्सा लिया तो इससे खत्म हो गया। 18,000 1 प्लस 1 बटे 10 का पावर 2 मतलब 18,000 11 बटे 10 आ गया का पावर 2। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा? 18,000 इंटू 121 बटे इतना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 180 गुने 121। आप इसको तो गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए 21 78 यानी हम लोग को जो अमाउंट निकल के आएगा वो ₹21,780 ये मेरा अमाउंट आएगा। मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आ जाएगा। Mohit borrowed a certain sum at 5% per annum compound interest and cleared this loan by paying ₹12,600 at the end of first year and ₹17,640 at the end of second year. Find the sum borrowed. कितना sum borrowed किया वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, sum borrowed निकालना है कि कितना हम लोग को borrow किया गया है। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते समझते हैं। कोई पैसा लिया है
तो फर्स्ट ईयर जब लास्ट होता है अमाउंट तो इतना रुपया देता है, सेकेंड ईयर का लास्ट होता है तो इतना अमाउंट देता है। तो पहले तो कहता है कि सम कितना था, इसका मतलब 2 बार अमाउंट है, इसका मतलब 2 बार इसका हमको सम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लिए सम कितना रहा होगा और सेकेंड ईयर के लिए सम कितना रहा होगा। तो हम लोग वही काम करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा यूनिकनेस है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, ये अमाउंट का काम कर रहा है, पे कर रहा है, पे कर रहा है, तो ये हम लोग को अमाउंट का काम कर रहा है। यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 पावर n। यानी प्रिंसिपल तो हम लोग को निकालना ही है और ये अमाउंट दिया हुआ 12,600 रुपया और रेट कितना दिया हुआ 5% दिया हुआ फर्स्ट ईयर के लिए, एक साल के लिए लास्ट में बोल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये हो गया जाकर के 20, यानी हम लोगों को 1 प्लस यानी p इंटू 1 प्लस 1 बटे 20 का पावर 1 यानी 12,600 बराबर हम लोगों को निकल गया 21 p बटे 20। यानी p का वैल्यू कितना निकल गया 12,600 गुने 20 बटे 21, 20 पर यहाँ 20 हो गया और यहाँ 21, ये 6 बार के कट गया, 6 पर 2 0 600 यानी कहते 6 में 12,000 है। यानी फर्स्ट जो प्रिंसिपल निकल गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, जो फर्स्ट सम ये हो गया मेरा। सेकेंड सम के लिए हम लोग के अकाउंट में निकालना होगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 1 ईयर के लिए ही है। इसका दिया 17,640 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, इसका कितना दिया हुआ रेट है जो इसका भी वही है 5/100 का पावर एन काट दिया 20 बार में, यानी 17,640 में से इसको घटाएंगे तो p 1 प्लस 1/20 यानी आप इस बार ऐसे सॉल्व कर दीजिए बराबर 17,640 आएगा, दे दीजिए प्लस 2 क्योंकि बीच में बराबर हो रहा है 21, इसमें p छूटा हुआ है p लिख दीजिए 21 p बटे कितना आ गया 20, p का वैल्यू निकालिएगा तो p का वैल्यू निकल के आएगा 17,640 गुने 20 और बटे 21। इसको आप कट कर दीजिए, इसको काटिए तो आ जाएगा 484 है और 0 है 84 पे 0 इंटू 2 यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 840 इंटू 20 करेंगे तो 2 0 तो ये हो गया 4 दूना 8 हो गया 8 दूना 16 हो गया। यानी करीब करीब ये जो सेकेंड प्रिंसिपल मेरा निकला दूसरे का वो 16,800 रुपया आ गया। कहा क्या रहता है एट द एंड फाइंड द सम बोरोड, यानी कितना सम किया, एक बार जो सम बोरोड किया था इतना क्या था, दूसरे बार सम जो था इतना था। टोटल सम इज इक्वल टू हम लोग को निकल गया है टोटल सम इज इक्वल टू, यानी इसमें कितना था 12,000 और प्लस कर दीजिए ₹16,800 जोड़ दीजिए तो आपको निकल कर आएगा 00882 यानी 28,800 रुपया आपका जो है टोटल सम हम लोग को ये प्राप्त होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें अलग था, थोड़ा सोचना पड़ा।